दिल्ली में पेयजल को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी ने ये प्रदर्शन जो जल बोर्ड का दफ्तर है उसके बाहर किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के बाहर जमकर हंगामा चल रहा है और बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जल बोर्ड दफ्तर के बाहर पहुंच गए हैं और यहां पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बैरिकेडिंग्स को धक्का मारकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया था। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल उन्हें काबू में करने के लिए किया गया है। तो पूरी तरीके से जो पेयजल का मामला है दिल्ली में वो सियासी हो चला है। बीजेपी जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को इस पूरी मुसीबत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है बीजेपी पर, हरियाणा की सरकार पर। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार को 100 एमजीडी पानी दे रहा है दिल्ली को, लेकिन वो हरियाणा सरकार ने रोक रखा है और इस वजह से 28 लाख दिल्ली के जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी का जब प्रदर्शन शुरू हो रहा था और इस प्रदर्शन के बीच थोड़े से हालात उग्र हुए तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी इस वक्त अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं और उनका साफ तौर से कहना है, आम आदमी पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि जब तक दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा सरकार नहीं छोड़ती तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। लेकिन इस सियासत के बीच फंसे हैं दिल्ली के वो लोग जो अपनी बाल्टियां और डिब्बे लेकर लंबी लंबी लाइनों में 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करते हैं और उन्हें इतना भी पानी नहीं मिल पाता कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। तो एक तरफ दिल्ली की जनता है जो पानी के लिए लाइन में लगी हुई है और दूसरी तरफ है ये हाई वोल्टेज राजनीति, जिनमें दो तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी सड़क पर आकर संग्राम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वो अनशन पर बैठी हैं। और आप तीसरी तरफ देखिए बीजेपी का ही घड़े वाला प्रदर्शन है, मटकी फोड़ प्रदर्शन है, घड़े लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर बीजेपी की तरफ से चल रहा है। तो पानी पर सियासी तकरार है, लेकिन सबसे गंभीर बात जो ये है कि किल्लत बरकरार है और सवाल ये है कि ये किल्लत दूर कब होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए। रविकांत, बीजेपी अपने हिस्से की राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने हिस्से की राजनीति कर रही है, लेकिन इस राजनीति के बीच जनता तो जस की तस है, उन्हें पानी अभी भी नहीं मिल रहा। देखिए अवधेश, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है दिल्ली के जनता की ओर से कि इस पर लगातार राजनीति हो रही है और करीब 1 महीना होने को आया लोग इस गर्मी में पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन हरियाणा सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। वो ये कह रही है कि हम पानी ज्यादा दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 100 एमजीडी पानी कम दिया जा रहा है और दिल्ली के 28 लाख जनता को पानी इस वजह से कम मिल रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार पानी कम दे रही है। अब बीजेपी इसका फायदा उठा रही है और कांग्रेस भी इसका फायदा उठा रही है क्योंकि उनका कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती है और इसकी वजह से वो आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के पास राजनीति करने के लिए एक अच्छा मौका है और राजनीति का ये तकाजा भी है कि वो इस पर अपनी बात कहें। लेकिन जो खासतौर से आम आदमी पार्टी के दायित्व हैं उसको लेकर के जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि कोर्ट जाने के बावजूद अपर यमुना कैनाल से गुहार लगाने के बावजूद ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। और खासतौर से हरियाणा सरकार जिस तरीके से ये कह रही है कि हम 513 एमजीडी पानी दे रहे हैं, ये बात खुद दिल्ली सरकार स्वीकार कर रही है और कोर्ट के अनुसार हम जो 513 एमजीडी पानी दे रहे हैं वो 300 क्यूसिक पानी उससे ज्यादा इस समय हम दे रहे हैं, ये बात दिल्ली सरकार भी मान रही है। लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है कि 613 एमजीडी पानी दिया जाए, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हरियाणा के पास भी अपनी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल लिमिटेशंस है। और रविकांत हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ ग्राफिक्स दर्शकों को समझा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा सरकार ने तो कहा ही हम पानी दे रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से भी ये बयान आया कि हरियाणा कभी किसी का पानी नहीं रोकता है। लेकिन जो पूरी तस्वीर बन रही हो एक बार दर्शकों को समझा देते हैं कि किस तरीके से जो पानी का गणित है इस वक्त बिगड़ रहा है या उसको बिगाड़ा जा रहा है। ये देखिए दिल्ली का पानी कौन उड़ा रहा है। हरियाणा का दावा है कि दिल्ली को 509 एमजीडी पानी दिया जा रहा है, या
18 जून की स्थिति है। दिल्ली ने दावा किया है कि हरियाणा से 513 एमजीडी पानी नहीं मिला है और सवाल अब ये उठ रहा है कि फिर दिल्ली क्यों कह रही है कि हरियाणा से पानी नहीं मिला। तो हरियाणा सरकार दावा कर रही है हम पानी दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है पानी हमें नहीं मिल रहा है और इन सब के बीच जनता हैरान और परेशान है। आप देखिए, दिल्ली की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और पानी है 1050 एमजीडी, इनको इतना मिलना चाहिए। हरियाणा की बात करें, आबादी है करीब 3 करोड़ और 6050 एमजीडी वहां पर पानी है। अब सवाल यह है कि दिल्ली से ऐसी क्या दुश्मनी है, क्या वाकई दुश्मनी का मामला है, सियासी रंजिश है कि दिल्ली का पानी रुक रहा है। और सवाल यह भी है कि दावे जब दोनों तरफ से हो रहे हैं तो आखिर झूठ कौन बोल रहा है, जिन्हें पानी देना है वो हरियाणा या फिर जिन्हें पानी मिल रहा है वो दिल्ली। तो इन सवालों के बीच लगातार राजनीति हो रही है और इन सब के बीच दिल्ली की जल मंत्री क्या दावा कर रही हैं वो सुनवा देते हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।